नमस्कार दोस्तों, मेघा सॉल्वर में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना और उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को विस्तार से जानेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हानिकारक सौर विकिरण को अवशोषित करता है और दिन और रात के बीच तापमान के चरम को कम करता है। वायुमंडल को 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। प्रत्येक परत की अनूठी विशेषताएं और कार्य हैं। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में आपका स्वागत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये जमीन से शुरू होता है और लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। यहीं पर ज्यादातर मौसम बनता है। यह सबसे घनी परत है जो वायु के अणुओं से भरी होती है। तापमान जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। ये धाराएं गर्मी और नमी को इधर उधर ले जाती हैं। हवाएं हल्की हवा या शक्तिशाली तूफान हो सकती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर या 6 से 31 मील ऊपर तक फैला हुआ है। समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है। यहाँ बहुत कम मौसम होता है। हवा पतली और ठंडी है। लेकिन इस परत में कुछ दिलचस्प होता है। तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यह तापमान उलटा ओजोन परत के कारण होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। यह सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। यह प्रक्रिया समताप मंडल को गर्म करती है। ओजोन परत पृथ्वी की सनस्क्रीन की तरह काम करती है। यह सतह पर जीवन को बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। इसके बिना हम बहुत आसानी से सनबर्न हो जाएंगे। समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अपेक्षाकृत शांत है। हवा का मिश्रण कम होता है। यह स्थिरता इसे विमान के लिए आदर्श बनाती है। वाणिज्यिक हवाई जहाज अक्सर निचले समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। वे क्षोभ मंडल के विक्षोभ से बच सकते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फियर, जहां उल्कापिंड अपना अंत पाते हैं। चलिए अब हम मध्य मंडल तक जाते हैं। यह परत पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर या 31 मील ऊपर शुरू होती है और लगभग 85 किलोमीटर या 53 मील तक फैली हुई है। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ का तापमान 0 से 90 डिग्री सेल्सियस या 0 से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। यह पृथ्वी की सतह पर कहीं भी, यहाँ तक कि अंटार्कटिका से भी ठंडा है। मध्य मंडल विमान के लिए बहुत ऊंचा है लेकिन उपग्रहों के लिए बहुत नीचा है। इसका सीधे अध्ययन करना कठिन है। वैज्ञानिक इसकी खोज के लिए विशेष रॉकेट और गुब्बारों का उपयोग करते हैं। इतना ठंडा होने के कारण ही मध्य मंडल वह जगह है जहां कई उल्कापिंड जल जाते हैं। जब आप एक तारामंडल देखते हैं तो आप मध्य मंडल में एक उल्कापिंड को वाष्पीकृत होते हुए देख रहे होते हैं। आयन मंडल थर्मोस्फियर लगभग 85 किलोमीटर से शुरू होता है और 500 से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक तक पहुंच सकता है। हवा इतनी पतली है कि गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए बहुत कम अणु हैं। जब सूर्य से आवेशित कण आयन मंडल में गैस के अणुओं से टकराते हैं, यह आकाश में प्रकाश के रंगीन प्रदर्शन बनाता है। बाह्य मंडल एक्सोस्फियर, जहां वायुमंडल अंतरिक्ष से मिलता है। हम पृथ्वी के वायुमंडल के अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं। बाह्य मंडल, यह परत बाह्य मंडल के ऊपर से शुरू होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 500 से 10,000 किलोमीटर या 311 से 6,214 मील तक फैला हुआ है। बाह्य मंडल अविश्वसनीय रूप से पतला है। यहाँ गैस के अणु इतने दूर हैं कि वे शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं। बाह्य मंडल मुख्य रूप से बहुत हल्की गैसों से बना है। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को अंतरिक्ष में जाने से रोकने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे वायुमंडल को बहुत अधिक नष्ट होने से बचाने में मदद करता है। बाह्यमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। यह एक क्रमिक संक्रमण है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बाह्यमंडल चंद्रमा के आधे रास्ते तक फैला हुआ है। जीवन को बनाए रखने में वायुमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका। यह एक जटिल प्रणाली है जो जीवन को संभव बनाती है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। यह ग्रह को दिन में बहुत गर्म या रात में बहुत ठंडा होने से रोकता है। यह स्थिर वातावरण जीवन को पनपने देता है।
वायुमंडल जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह महासागरों से भूमि तक जल वाष्प पहुंचाता है। इससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। इस चक्र के बिना अधिकांश भूमि पौधों और जानवरों के लिए बहुत शुष्क होगी। वायुमंडल पूरे ग्रह में गर्मी भी वितरित करता है। यह तापमान को नियंत्रित करता है और मौसम के पैटर्न को संचालित करता है। हमारा वायुमंडल हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। ओजोन परत अधिकांश पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अन्य परतें अंतरिक्ष से एक्स रे और गामा किरणों को अवशोषित करती हैं। इस सुरक्षा के बिना जमीन पर जीवन लगभग असंभव होगा। वायुमंडल हमें अधिकांश उल्कापिंडों से भी बचाता है।